Hello students, myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Rudholi Basti. Students of class 10th, we are studying the second edition of SST Polit History, Nationalism in India. पहले के वीडियो मैंने बताया था कि इस लेसन का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, और इस लेसन में हमें 1920 से लेकर के 1947 तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है, जिसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप इसमें ज्वाइन हो गए और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो आप हेडिंग देख रहे हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। इसके आगे मैं एक शब्द और जोड़ा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जोड़ रहा हूं। तो देखिए, इन द ईयर आफ्टर 1919 के बाद वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। हम देखते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय मूवमेंट था वो दो क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है। एक, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप। पहला क्या कि ढेर सारे नए सोशल ग्रुप बनते हैं, सामाजिक समूह बनते हैं। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और अंग्रेजों के विरुद्ध नए संघर्ष के तरीके ईजाद होते हैं 1919 के बाद। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स? इन डेवलपमेंट्स को हम कैसे समझ सकते हैं? व्हाट इज इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव? उनका क्या प्रभाव पड़ा? फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। सबसे पहले जो पहला वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ 1914 में, जो 1919 तक चला, इसने पूरे वर्ल्ड में एक नई चीज़ पैदा कर दिया। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन डैमेज हो गई, इकोनॉमिक सिचुएशन गड़बड़ हुई और पॉलिटिकल सिचुएशन भी दूसरा, उसके मायने बदल गए। इट लेड टू द ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। और इस वर्ल्ड वार ने क्या किया कि डिफेंस के ऊपर ढेर सारा खर्चा किया गया इस वर्ल्ड वार के दौरान, विच वॉज फाइनेंस्ड बाई द वार लोन्स, जो युद्ध के लिए लोन के ऊपर डिपेंड था। एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस, और इसके माध्यम से टैक्स का इंक्रीजमेंट हुआ। कस्टम ड्यूटीज़ वेयर रेज्ड, कस्टम ड्यूटीज़ यानी जो व्यापारिक टैक्स थे उसमें बढ़ोतरी हुई। एंड द इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड, और इसमें इनकम टैक्स लाया गया कि जिसका जो इनकम होगा उस हिसाब से लोग टैक्स देंगे। तो इकोनॉमिक क्षेत्र में इसने एक अलग बदलाव किया। थ्रू द वार ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज्ड, डबलिंग बिटवीन 1913 टू 1918। 1913 से 1918 के बीच में जो प्राइस थी, जो कीमत थी वस्तुओं की, वो डबल हो गई, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और इसमें सफ़र सबसे ज़्यादा कौन किया? कॉमन लोग सफ़र किए, सामान्य लोग परेशानी में ज़्यादा पड़ गए। Villages were called upon to supply soldiers and the forced recruitment in rural areas. गांव वालों को फोर्स किया गया कि वो अधिक से अधिक सेना में भर्ती हों। उन्हें मजबूर किया गया कि रूरल एरिया के लोग अधिक से अधिक सेना में अपना सहयोग दें। फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज काज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, और इससे क्या हुआ कि पूरे देश में चूँकि ज़बरदस्ती फोर्स में भर्ती किया जा रहा था जवानों को, यूथ्स को, तो इससे लोगों में एक बहुत बड़े लेवल पे गुस्सा व्याप्त हो गया। देन इन 1918 and 1921 क्राफ्ट्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। 1918 से लेकर के 1921 के बीच में सूखे के कारण और फेवरेबल मौसम न होने के कारण
इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में हमारे जो क्रॉप्स थे, हमारे जो फसल थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए, फेल हो गए, उस फसल नहीं पैदा हुई, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भोजन का शॉर्टेज पड़ गया। दिस वॉज accompanied by an इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। और इससे क्या हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, रोग, कहीं कहीं महामारी फैल गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, 12 to 13 million people perished as a result of the famines and the epidemic। 12 से 13 लाख लोग भूख से महामारी से उत्पन्न होने वाले रोगों से मर गए। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर। और लोग ये आशा कर रहे थे कि उनकी जो कठिनाई है, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब वो ओवर होगा। बट दैट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एट दिस एज ए न्यू लीडर अपीयर्ड। और इस एज में नए नेता हमारे जन्म लिए। एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और संघर्ष के नए तरीके उन लोगों ने सुझाव दिया। जो पहला मूवमेंट या पहला संघर्ष का जो मूड आया, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। जनवरी 1915 में अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत में रिटर्न होते हैं। एज यू नो, ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेयर ही हैड सक्सेसफुली फाट। आपको पता है कि साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं और बहुत सफलतापूर्वक वहाँ पे उन्होंने एक मूवमेंट में लड़ाई किया था, मूवमेंट चलाया था, दैट रेसिस्ट regime with the novel method of the mass agitation। और वहाँ पे mass agitation यानी सामूहिक विरोध बहुत ज़्यादा सफल रहा। which he called सत्याग्रह, जिसको उन्होंने क्या कहा? सत्याग्रह। mass agitation को क्या बोला? सत्याग्रह। लोगों का बहुत बड़ा समूह जब किसी एक पर्पस को लेकर के किसी चीज़ के विरोध में इकट्ठा हो जाए, और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, दैट इज कॉल्ड द मास एजिटेशन या सत्याग्रह। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। ये सत्याग्रह का जो मेन मोटो है वो ट्रूथ के आधार पे, सच्चाई के आधार पे था कि आप सच्चे तरीके से किसी चीज़ का, सही तरीके से किसी चीज़ का विरोध करें। इट सजेस्टेड दैट इफ द काज वॉज ट्रू, इसका मानना है कि अगर कारण सही है, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, और स्ट्रगल जो संघर्ष हो रहा है वो अन्याय के खिलाफ हो रहा है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। तो अपने विरोधी का फिजिकली अपोज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अर्थात थप्पड़ के बदले थप्पड़ मारना ज़रूरी नहीं है। विदाउट सीकिंग वेंजेंस आर बीइंग एग्रेसिव, बिना आक्रामक हुए, ए सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। एक सत्याग्रही नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के द्वारा बैटल को जीत सकता है, ऐसा महात्मा गांधी का या इस आइडिया का विश्वास था। दिस कुड बी डन बाय द अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेसर्स। और ये इस पे आधारित था कि जो ऑपरेसर्स हैं, जो विरोधी हैं, उनके अंतरात्मा को झकझोर देना, उनको उनके अंतरात्मा में अपने प्रति भावना जगा देना, अपने सही कार्यों के बल पे और सही विरोध के बल पे। पीपुल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी द परसुडेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। By this struggle, truth was bound to ultimately trump। इस स्ट्रगल में ट्रुथ जो है विजय के ऊपर डिपेंड थी, और विजय ट्रुथ के ऊपर डिपेंड थी। महात्मा गांधी बिलीव्ड दिस
दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट द ऑल इंडियंस। नॉन वायलेंस का जो ये स्ट्रेटजी है सारे इंडियंस को यूनाइट कर देगी। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। कई जगहों पे उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। इन 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में 1917 में वो ट्रेवल किए टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो विरोधी अंग्रेजों का जो खेती का सिस्टम था उसके विरोध में वहाँ के किसानों को जागरूक करने के लिए। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात। और 1917 में ही गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी किसानों की सभा का संबोधित किया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ नॉन वायलेंस के आधार पर विरोध करने का सजेशन दिया। अफेक्टेड बाई क्रॉप फेल्योर एंड द प्लेग एपिडेमिक, वहाँ के लोग चूँकि क्रॉप फेल्योर हो चुका था, प्लेग महामारी फैली हुई थी। द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, खेड़ा के लोग रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे, टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। एंड वेर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, और उनकी मांग थी कि जो रेवेन्यू कलेक्शन सरकार के द्वारा किया जा रहा है उस पर उन्हें छूट दे दी जाए। In 1918, Mahatma Gandhi went to the Ahmedabad to organize a सत्याग्रह movement among cotton mill workers. 1918 में अहमदाबाद गए कॉटन मिल के वर्कर्स के सपोर्ट में एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब सत्याग्रह को स्पेशली हम समझते हैं क्या है। यहाँ देखिए बॉक्स में महात्मा गांधी ऑन सत्याग्रह। इट इज सेड ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस, इसे पैसिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। दैट इट इज़ द वेपन ऑफ वीक, इसे कमज़ोर लोगों का वेपन भी कहा जाता है। बट द पावर विच इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। दिस पावर इज नॉट पैसिव रेजिस्टेंस, इंडीड इट कॉल्स फॉर द इंटेंस एक्टिविटी। The movement in South Africa was not passive but active. सत्याग्रह is not physical force. सत्याग्रह फिजिकल फोर्स नहीं है। क्वेश्चन आपका यहाँ से उठेगा, what is सत्याग्रह? Make clearly understand. A सत्याग्रह does not inflict pain on the adversary. ये किसी अपने विरोधी को पेन नहीं देता है। He does not seek his destruction. वह अपने विरोधी का डिस्ट्रक्शन नहीं तलाश करता। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वेदर, कोई भी अप्रिय घटना नहीं होती है। सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, आत्मा के ऊपर आधारित है। ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, सत्य आत्मा का मूल तत्व है। दिस इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह, और इसी फोर्स को क्या बोलते हैं? सत्याग्रह। द सोल इज इन्फॉर्म विद द नॉलेज, सोल को नॉलेज ज्ञान के द्वारा सूचना दी जाती है। इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, ये अपोजिशन के मन में प्रेम जागृत करता है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, और इसके अनुसार अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट रिवॉल्व ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ वॉर, ये निश्चित था कि इंडिया यूरोप या ब्रिटेन को फोर्स के आधार पे रिवॉल्व नहीं कर सकता था, सामना नहीं कर सकता था, एबॉलिश नहीं कर सकता था। द ब्रिटिश वर्शिप द वार गॉड, वो युद्ध में विश्वास रखते थे। एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग, और वो सब लोग युद्ध प्रेमी थे, जैसा वो चाहते थे वैसा थे। बियरर्स ऑफ आर्म, और सब हथियार लेकर चलने वाले थे। द हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन इंडियन कैन नेवर कैरी आर्म्स, जबकि लाखों लोग भारत के थे जो आर्म्स लेकर के नहीं चले। दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस देयर ओन, और उन्होंने नॉन वायलेंस रिलीजन को अपनाया अपने जीवन में।
तो अभी इस वीडियोस में हम लोगों ने जो पढ़ा इसको एक बार आप ध्यान से पढ़िएगा, इसके मेन फैक्ट्स आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? रॉलेट एक्ट के बारे में। थैंक्स।